नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। चक्राता के मिनस के पास बोलेरो कैंपर 200 मीटर गहरी खाई में गिरा, 3 की मौत। विकासनगर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बोलेरो कैंपर वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तहसीलदार चक्राता द्वारा SDRF को सूचना दी गई कि मीनस के पास क्वार्टर नामक स्थान पर एक बोलेरो कैंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूचना पर SDRF रेस्क्यू टीम के हेड कांस्टेबल सत्येंद्र रावत के नेतृत्व में टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने बोलेरो कैंपर में सवार 3 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जिनकी मौके पर मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि बोलेरो कैंपर सवार नेवल टिकरी तहसील चौपाल हिमाचल प्रदेश से विकासनगर की ओर आ रहे थे। तभी उनका वाहन मीनस के पास अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन चालक पुत्र सूरज सिंह, सुरजीत सिंह पुत्र जगत राम, श्याम सिंह पुत्र भागमल निवासी ग्राम टिकरी तहसील नेरवा शिमला हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस हादसे की पड़ताल कर रही है। ड्रोन दिलाएगा ऋषिकेश को जाम से छुटकारा, ऑनलाइन होगी चलानी कार्रवाई। ऋषिकेश में जाम की समस्या आम है। सबसे ज्यादा परेशानी नो पार्किंग जोन पर खड़े वाहनों के कारण है, जिनसे ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस अब ऋषिकेश को जाम से मुक्त करने के लिए ड्रोन की मदद दी जा रही है। इससे ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में काफी हद तक मदद मिलेगी। अल्मोड़ा होटल मैनेजमेंट संस्थान के छात्र सोमवार से सड़क पर करेंगे प्रदर्शन, ये है नैनीहालों का दर्द। अल्मोड़ा की सड़कों पर सोमवार से घमासान होने वाला है। शुक्रवार को राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान के छात्रों ने इस चेतावनी के साथ धरना खत्म किया था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सोमवार से सड़क पर उतरेंगे। अभी तक छात्रों की मांगे माने जाने के कोई संकेत नहीं दिखाई दिए हैं। मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट के ठेकेदार को लेकर बवाल ने पकड़ा तूल, पर्यटन अधिकारी ने जनता को बताया गुंडा। मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट को लेकर लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बवाल पर पर्यटन विभाग के अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया। अक्टूबर में उठाना चाहते हैं बर्फबारी का लुत्फ तो चले आए उत्तराखंड। मौसम विभाग ने बताया कब और कहां गिरेगी बर्फ। पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में काफी गिरावट आएगी। देहरादून में खुला हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का स्थानीय कार्यालय, सीएम धाम ने किया शुभारंभ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने से पहले सीएम धाम ने उत्तराखंड में निवेश के लिए इन्वेस्टर के लिए राह आसान करने की कवायद शुरू कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के स्थानीय कार्यालय का उद्घाटन किया। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने की भारत की जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में भारत की जीत के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने विशेष पूजा की। उन्होंने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की मेजबानी में टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की संभावना जताई है। यूपी के ड्रग्स माफिया के निशाने पर कुमाऊं के युवा अवैध नशे का अड्डा बनता जा रहा US नगर। ANTF ने 2 को पकड़ा। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का उधम सिंह नगर जिला अवैध नशे का गढ़ बनता जा रहा है। यूपी के ड्रग्स माफिया ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में देवभूमि के युवाओं के नशे के दलदल में फेंक रहे हैं। यही कारण है कि यूपी से बड़ी मात्रा में उधम सिंह नगर जिले में स्मैक की तस्करी हो रही है। ऐसे में 2 लोगों को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन अजय के तहत युद्धग्रस्त इजरायल से लौटी उत्तराखंड की शोभिका परमार सरकार का जताया आभार। इजरायल से अपने नागरिकों को सकुशल स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन अजय जारी है। आज इजरायल से 235 भारतीय नागरिकों ने वतन वापसी की है। इन्हें दोनों नवजात भी शामिल है। इजरायल से आए दूसरे जत्थे में उत्तराखंड की शोभिका परमार भी लौटी है। भारत में हर 15 महिलाओं में से एक महिला ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित, जाने शुरुआती लक्षण और इलाज। पिछले कुछ सालों में भारत में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले तुलनात्मक रूप से बढ़े हैं। भारत में आज हर 15 में से एक महिला ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है। केवल बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी ब्रेस्ट कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अल्मोड़ा नैनीताल में दुर्गा महोत्सव की तैयारियां तेज, मां दुर्गा की मूर्तियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। मां दुर्गा की मूर्तियों को शारदीय नवरात्रि के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। अल्मोड़ा और नैनीताल में मां दुर्गा की मूर्तियों का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। विश्व मानक दिवस 2023 त्योहारी सीजन में ज्वेलरी खरीदने में बरते सावधानी, जाने क्या है हॉलमार्क स्टैंडर्ड। आज शनिवार को पितृपक्ष संपन्न हो रहे हैं। कल यानी रविवार से नवरात्रि शुरू हो रही है। इसके साथ ही हिंदुओं का त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा। त्योहारी सीजन में खाने पीने की चीजों के साथ ही लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। खासकर धनतेरस पर तो ज्वेलरी और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको ज्वेलरी खरीदते समय कोई व्यापारी ठग न ले। दिव्यांग नाबालिग छात्राओं ने निजी संस्था के संचालक पर लगाया यौन शोषण का आरोप, गिरफ्तार। हल्द्वानी में दिव्यांग बच्चों के एक निजी आवासीय संस्था के संचालक पर यौन शोषण का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जांच में नाबालिग छात्राओं ने संचालक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है।
रामनगर के डेथ पॉइंट, धनगढ़ी और पनोद नालों पर पुल बनाने के आदेश, सीएम धाम ने कहा जल्द पूरा हो काम। रामनगर के धनगढ़ी और पनोद नाले हर बरसात में कहर ढाते हैं। कई बार इन नालों की बाढ़ में गाड़ियां बह जाती हैं। अनेक लोगों के नाले जान भी ले चुके हैं। अब सीएम धाम ने इसे गंभीरता से लिया है। सीएम धाम ने रामनगर में वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में धनगढ़ी और पनोद नालों पर जल्द पुल बनाने के आदेश जारी किए हैं। पेड़ से लटका मिला व्यक्ति का सड़ा गला शव, पड़ताल में जुटी पुलिस। लक्सर भोगपुर गांव में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिससे सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ताल तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति मानसिक तनाव में था और कई दिनों से घर से लापता चल रहा था। गोवा में 11 दिन बाद 37वें राष्ट्रीय खेल, प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों की फाइल सूची नहीं तैयार। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल 11 दिन बाद 26 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसमें उत्तराखंड से प्रतिभा करने वाले खेल और खिलाड़ियों की अब तक सूची तैयार नहीं है। यह हाल तब है जब उत्तराखंड अगले साल खुद 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। मदरसों को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड आमने सामने, जाने पूरा मामला। उत्तराखंड में चल रहे मदरसों को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड आमने सामने आ गए हैं। राज्य में 117 मदरसे हैं जिनकी भूमि वक्फ बोर्ड की है, जबकि 1415 मदरसे सिर्फ मदरसा बोर्ड में पंजीकृत हैं। इसके अलावा कुछ अन्य मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड प्रदेश में चंदे से ली गई मदरसों की जमीन को वक्फ बोर्ड में शामिल करना चाहता है। बोर्ड ने सरिया कानून का हवाला देते हुए मामले में सीएम को पत्र लिखा है, जबकि मदरसा बोर्ड चाहता है कि मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड के समकक्ष मान्यता दी जाए। पिछले 12 साल से मान्यता का यह मामला चल रहा है। एनएचएम कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा पितृत्व और बाल्य देखभाल अवकाश। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में तैनात 5,500 कर्मियों को भी पितृत्व और बाल्य देखभाल अवकाश का लाभ मिलेगा। शुक्रवार को सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति की कार्यकारिणी बैठक में कर्मचारियों को शासन की नियमावली के अनुसार अवकाश देने का फैसला लिया गया। और 3 साल की बॉन्ड अवधि के बाद डॉक्टर को पीजी की अनुमति, नियम बनाने पर चल रहा विचार। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज से बॉन्ड व्यवस्था के तहत एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर को 3 साल की बॉन्ड अवधि के बाद पीजी की अनुमति दी जाएगी। अस्पताल में बिना डॉक्टर के मरीजों को हो रही परेशानी को देखते हुए शासन स्तर पर बॉन्डधारी डॉक्टर के लिए नियम बनाने का विचार किया जा रहा है। प्रदेश में नवंबर में नहीं हो पाएंगे 102 नगर निकायों के चुनाव, तैयारियां अधूरी। प्रदेश में नवंबर माह में 102 नगर निकायों के चुनाव होने मुश्किल हैं। चुनाव में पूर्व की तैयारियां अब तक अधूरी हैं। 2 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार निकायों को प्रशासकों के हवाले करेगी। भारत नेपाल सीमा पर बनेंगे दोनों मोटर पुल, विदेश मंत्रालय ने दी मंजूरी। भारत नेपाल के बीच रोटी और बेटी के रिश्तों को और मजबूती देने के लिए दोनों देशों के बीच जल्द 2 और मोटर पुल बनाए जाएंगे। ये दोनों पुल उत्तराखंड सीमा पर बनेंगे। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने इनके निर्माण की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सचिव लोनेवी डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने इसकी पुष्टि की है। 4 साल के बच्चे के पेट से निकले 12 सेंटीमीटर लंबे 12 कीड़े, डॉक्टर भी देखकर हैरान, बताई वजह। दून अस्पताल के PICU में भर्ती 4 साल के बच्चे के पेट से 12 सेंटीमीटर के 12 कीड़े निकले। इसे डॉक्टर भी हैरान हो गए। बच्चा 5 दिन वेंटिलेटर, 4 दिन ऑक्सीजन सपोर्ट में चल रहा। अब सकुशल घर जा चुका है। कालसी के पास हादसा, वाहन अनियंत्रित होकर टॉन्स नदी में गिरा, चालक समेत 3 लोगों की मौत। कुआनो मीनस मोटर मार्ग पर राजस्व क्षेत्र कुआनो के अंतर्गत पाटन में एक वाहन अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर नीचे टॉस नदी में जा गिरा। हादसे में वाहन में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक हिमाचल प्रदेश के नेहरुआ तहसील के रहने वाले हैं। हरीश रावत की बीजेपी को 2 टूक, कहा तंक पर हमें लेक्चर न दें, कांग्रेस के बलिदान के आगे वो कहीं नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस के फिलिस्तीन समर्थन पर 2 टूक जवाब दिया और कहा कि आतंक के ऊपर बीजेपी कांग्रेस को लेक्चर न दे, कांग्रेस के बलिदान के आगे बीजेपी कहीं भी नहीं टिकती है। हरिद्वार कारागार की रामलीला है खास, रिहर्सल में 6 से 8 घंटे पसीना बहा रहे कैदी, फेसबुक पर होगा प्रसारण। हरिद्वार के कारागार में रामलीला के लिए कैदी रिहर्सल के दौरान 6 से 8 घंटे पसीना बहा रहे हैं। इस बार की रामलीला की खास बात यह है कि कैदियों की प्रतिभा को जनता भी फेसबुक पेज के जरिए देख सकते हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।